वेलकम टू माय चैनल केजन क्लासेज। पिछले वीडियो में क्लास 12 का एक्सरसाइज 6.5 में आपको हमने क्वेश्चन नंबर 21 तक सॉल्व किया था। आज क्वेश्चन नंबर 22 आगे बताएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि एक 28 सेंटीमीटर लंबे तार को दो टुकड़ों में विभक्त किया जाना है। एक टुकड़े से वर्ग तथा दूसरे से वृत्त बनाया जाना है। दोनों टुकड़ों की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे वर्ग एवं वृत्त का क्षेत्रफल सम्मिलित रूप से न्यूनतम हो। एक तार की टुकड़ा है, इसको काट करके दो भाग में बांटा जाता है और एक टुकड़े से वर्ग बनाया जाता है और दूसरे से वृत्त बनाया जाता है। और तार की टोटल जो लंबाई है 28 सेंटीमीटर है। 28 सेंटीमीटर है तो लिखेंगे यहाँ पे कि माना कि काटे गए तार की लंबाई, माना कि काटे गए तार की लंबाई जिससे वृत्त बनाना है, इसकी लंबाई हो गया 1 सेंटीमीटर, या केवल x मान लेते हैं, लास्ट में हम लगा देंगे इसका मात्रक, तथा जिससे वर्ग बनाना है उस तार की लंबाई। तो देखिए जो तार है वो टोटल उसकी लंबाई कितना है, तो 28 सेंटीमीटर है। इसको दो टुकड़ा काटा गया है। एक को जब हम x मान लिए हैं जिससे वृत्त बनाया जाता है, तो वर्ग बनाने वाले तार की लंबाई का क्या होगा, जो लंबाई होगा उसकी जो भुजा की लंबाई होगा कितना हो जाएगा, 28 माइनस x होगा। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, लिखेंगे कि वृत्त का परिधि, तो वृत्त का परिधि 2πr होता है। देखिए स्टूडेंट्स, वृत्त का परिधि 2πr होता है और जो तार काटा गया है और उस तार से वृत्त बनाया गया है, तो उसी तार से मतलब ऐसे वृत्त बनाया जाता है। तो तार क्या करता है, ऐसे वृत्ताकार घेरा बनाता है। तो जो तार की लंबाई है जिससे वृत्त बनाया जाना है उसकी लंबाई 1 से वो परिधि के काम करेगा। तो परिधि की जगह पर हम लोग कितना रखेंगे, x रखेंगे और ये हो गया 2πr। तो यहाँ से जब हम r का मान निकालेंगे तो ये होगा x/2π होगा। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। फिर लिखेंगे वर्ग का परिमाप। तो देखिए वर्ग का जो परिमाप होता है 4 इंटू भुजा होता है। तो देखिए तार का जो दूसरा टुकड़ा है उससे हम लोग वर्ग बनाते हैं, तो वर्ग तो ऐसा ही बनेगा, यानी जो दूसरा तार का टुकड़ा है उसको हम लोग मोड़ करके वर्ग बनाते हैं। मतलब वो तार क्या करता है, वर्ग के रूप में घेरता है। तो घेरा जो लगाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। तो जो वर्ग का परिमाप होगा उसका मान कितना हो जाएगा, 28 माइनस x होगा। और ये हो गया 4 इंटू भुजा। अब यहाँ से भुजा का जब हम मान निकालेंगे तो भुजा का मान हमको मिल जाएगा 28 माइनस x/4। और इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। देखिए स्टूडेंट्स, वृत्त का त्रिज्या निकल गया है और वर्ग का भुजा निकल गया है। तो हम क्या करते हैं कि वृत्त का जब त्रिज्या हमको मालूम हो गया तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देते हैं, और वर्ग की भुजा की लंबाई निकल गया है तो वर्ग का हम निकाल लेते हैं क्षेत्रफल। तो लिखेंगे यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा ये होता है πr²। तो देखिए πr का मान हमको कितना मिला है, x/2π, और इसी को हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो πx², 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, और यहाँ देखिए पाई इंटू पाई हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे इसको तो 1 पाई से 1 पाई कैंसिल हो गया। तो यहाँ जो मान मिल रहा है हमको x² बटा कितना मिल गया, 4π मिल गया। तो ये वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। इसके बाद हम इसको चाहते हैं तो मान सकते हैं इक्वेशन नंबर 3, और फिर लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है ये होता है भुजा का स्क्वायर
तो भुजा हम लोग निकाल चुके हैं वर्ग का। तो वर्ग का भुजा देखिए कितना 28 माइनस एक्स बटा 4 है। अब इसका मान यहाँ रख देंगे 28 माइनस एक्स बटा 4 और इसका स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये क्या है, तो वर्ग का क्षेत्रफल है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, तो इसको हम मान सकते हैं समीकरण नंबर 4 मान सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन दोनों का जो क्षेत्रफल है वह न्यूनतम है कि अधिकतम, ये निकालना है, लेकिन सम्मिलित रूप से निकालना है। सम्मिलित का मतलब होता है कि दोनों का क्षेत्रफल हम जोड़ देते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दोनों का क्षेत्रफल जोड़ देते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल और जोड़ वर्ग का क्षेत्रफल। देखिए क्यों जोड़ा जा रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों का जो क्षेत्रफल है सम्मिलित रूप से न्यूनतम है कि उच्चतम है, यही हमको निकालना है। तो सम्मिलित कब होगा, मतलब दोनों को जोड़ देंगे। तो अब इन दोनों के क्षेत्रफल की योगफल को हम f(x) मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ f(x) का जो मान है, वृत्त का क्षेत्रफल निकला हुआ है कितना, तो x स्क्वायर बटा 4 पाई निकला हुआ है। और योग माने जोड़ होता है, जोड़ का चिन्ह यदि यही है। और इसका जो क्षेत्रफल है 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो x के सापेक्ष जब इसका अवकलन करेंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा, f डैश x बराबर ये होगा 2x बटा 4 पाई होगा। अब देखिए इसको जब हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो 1/16 तो कांस्टेंट है, बाहर हो गया। फिर इसका हम करेंगे जब डिफ्रेंशिएट, तो ये होगा पावर बेस पर इसको तोड़ेंगे तो 2 इंटू 28 माइनस एक्स होगा। और फिर जब 28 माइनस एक्स का करेंगे तो 28 तो कांस्टेंट है 0 और x का कितना आ जाएगा, -1 होगा। यानी यहाँ पर हम लिखेंगे इंटू -1। तो इसका जो मान मिल रहा है ये मिलेगा f डैश x, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका हो गया x बटा 2 पाई। और यहाँ पर देखिए इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। और यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस होगा, ऊपर मिल रहा है 28 माइनस एक्स और नीचे कितना हो गया, 8 हो गया। देखिए स्टूडेंट्स फिर इसको हम क्या करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो f डैश एक्स हमको देगा f डबल डैश एक्स। और यहाँ पर देखिए जब इसका डिफरेंशिएट हम करेंगे तो x का तो 1 हो गया और नीचे कितना है 2 पाई है, यहाँ मिलेगा 1/2 पाई। और फिर यहाँ पर देखिए यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका ये हो गया। फ्रेंड्स इसको जब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, u/v पर तोड़ेंगे, तो इसका जो मान मिलेगा ये मिलेगा -1/8 मिलेगा। तो यहाँ f डबल डैश एक्स का जो मान मिल रहा है ये मिल रहा है 1/2 पाई और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया और 1/8 है। तो देखिए ये क्या है, तो ये आपका जो डबल डैश एक्स का मान है। अब हम क्या करेंगे, f डैश एक्स को 0 के बराबर करते हैं। तो f डैश एक्स का मान हमारा निकला हुआ है, यहाँ पर है x बटा 2 पाई माइनस 28 माइनस x बटा 8 बराबर 0 हो गया। अब हम क्या करते हैं कि इसको ले चलते हैं इधर, तो ये हो गया x बटा 2 पाई और ये हो गया 28 माइनस एक्स होगा, केवल ये चिन्ह बदलेगा और बटा में कितना 8 हो गया। अब इसको हम गुणा कर देते हैं, तो गुणा करेंगे तो कितना होगा 8x होगा और ये आपका हो गया 28 दूना 56 पाई और ये हो जाएगा आपका 2 पाई x होगा। अब x वाले को एक तरफ कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 8x प्लस 2 पाई x बराबर 56 पाई हो गया। अब x इसमें से कॉमन लेंगे तो यहाँ होगा 8 प्लस 2 पाई और ये हो गया 56। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से x का मान निकालेंगे हम, तो x का मान कितना हो जाएगा 56/8 प्लस 2 पाई होगा। अब इसको हम छोटा कर देते हैं, यानी इसमें से ऊपर 56 है और इसमें से नीचे से हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये होगा 4 और ये हो गया प्लस पाई हो गया। इसको कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 28, यानी जो x का मान मिला कितना मिला 28/4 प्लस पाई मिल रहा है। अब इसका मान हम क्या करते हैं कि डबल डैश जो x निकाला गया इसमें हम x का मान पुट करेंगे। तो देखिए इसमें तो x है नहीं, x नहीं है तो लिख देंगे यहाँ पर कि चूँकि f डबल डैश एक्स का जो मान है
वह क्या है कि ग्रेटर देन 0 है, यानी इसका जो मान मिल रहा है ये 0 से क्या है, बड़ा है। इसलिए जो क्षेत्रफल होगा न्यूनतम होगा, क्षेत्रफल न्यूनतम होगा। देखिए स्टूडेंट्स, जो क्षेत्रफल है वो न्यूनतम प्राप्त हो गया। अब हमको क्या निकलना है कि जो तार की लंबाई था, तार की लंबाई हमारा कितना था, तो 28 मीटर था। अब इस तार को 2 टुकड़ों में बांटा गया था और एक टुकड़ा से वृत्त बनाया गया था, दूसरा से वर्ग बनाया गया था। तो कह रहा था क्या कि वृत्त बनाने वाले तार के टुकड़े की लंबाई क्या होगा और वर्ग बनाने वाले तार के टुकड़े की लंबाई क्या होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए वृत्त बनाने वाले तार की लंबाई, तो देखिए उसको हमने माना था x, मीटर में दिया हुआ है तो यहाँ मात्रक लगा सकते हैं। और x का मान हमको कितना मिला है, तो 28/4 + पाई मिला है, मीटर का मीटर हो गया। और फिर लिखेंगे तथा वर्ग बनाने वाले तार की लंबाई, तो ये कितना हो गया, तो इसको हम माने थे 28 - x और यहाँ मीटर लगा देते हैं। तो देखिए यहाँ तो हमको मिल गया 28 और x का जो मान है मिला हुआ है 28/4 + पाई, और ये हमारा मीटर हो गया और ये आंसर हो जाएगा।